गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। चलिए आज हम बात करते हैं अकाउंट टाइप के बारे में। अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, अकाउंट कितने टाइप के होते हैं। और सबसे पहले तो हम जानते हैं कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी कोलकाता में हुआ था। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में हुआ था। इसके अंतर्गत ही 4 अकाउंट टाइप होते हैं। अकाउंट के 4 टाइप होते हैं। करेंट अकाउंट, चालू खाता, करेंट अकाउंट, चालू खाता, सेविंग अकाउंट, बचत खाता, रिकरिंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, आवर्ती जमा खाता जिसे हम शॉर्ट में आरडी भी कहते हैं, और 4 नंबर में फिक्स डिपॉजिट, सावधि जमा खाता जिसे शॉर्ट में हम एफडी भी कहते हैं। तो चलिए हम आपको एक एक करके सभी के बारे में डिटेल बताता हूं। करेंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो बिजनेस में, जो बिजनेस लाइन से जुड़े व्यक्ति होते हैं वो खास करके करेंट अकाउंट खुलाते हैं। करेंट अकाउंट जिसका लेन देन काफ़ी ज़्यादा अधिक मात्रा में हो वो करेंट अकाउंट खुलाते हैं। जैसे 5 लाख 10 लाख ट्रांजैक्शन, 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख ट्रांजैक्शन उनका हो, वो करेंट अकाउंट खुलाते हैं। करेंट अकाउंट में ऐसा सिस्टम है कि आप पैसा जितनी जमा करें, जितनी बार निकाल सके, एनी टाइम पैसा निकाल सकते हैं, किसी भी टाइम। लेकिन इसमें पैसा रखने पे आपको कोई भी बैंक आपको इंटरेस्ट नहीं देंगे। करेंट अकाउंट में आपको कोई भी बैंक इंटरेस्ट नहीं देंगे, बट करेंट अकाउंट में रखे हुए पैसा का इंटरेस्ट भी नहीं देंगे, लेकिन इनका चार्ज आपको लिया जाएगा। करेंट अकाउंट में मंथली चार्ज आपसे काटा जाएगा, मंथली चार्ज लिए जाते हैं। तो करेंट अकाउंट के बारे में बता दिए। अब चलिए हम सेविंग अकाउंट के बारे में बात करते हैं। सेविंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो लगभग भारत में 70 से 80% व्यक्ति खुलवाते हैं। तो सेविंग अकाउंट में आप पैसा जितनी चाहे उतनी रख सकते हैं, जितनी चाहे उतनी रख सकते हैं, और इसमें पैसा का इंटरेस्ट भी देते हैं। जमा पैसे का इंटरेस्ट भी देते हैं। सभी बैंकों का इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। तो सेविंग अकाउंट, बचत खाता, और इनमें सेविंग अकाउंट को करेंट अकाउंट की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, अन्यथा आपकी चार्ज काट लिया जाएगा। सेविंग अकाउंट को करेंट अकाउंट की तरह आप यूज नहीं कर सकते हैं। एनी टाइम इनसे पैसा नहीं निकाल सकते हैं, जितना चाहे उतना जमा कर सकते हैं, बट पैसा नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए रिकरिंग डिपॉजिट, आवर्ती जमा खाता जिसे हम शॉर्ट में आरडी भी कहते हैं, जिसे शॉर्ट में आरडी भी कहते हैं। तो रिकरिंग डिपॉजिट, आवर्ती जमा खाता ये एक गुल्लक की तरह कार्य करते हैं। जैसे आप लोग समझिए, एक साधारण के तौर पे गांव घर में आप लोग देखते होंगे कि किसान लोग अनाज उपजाते हैं। ठीक, अनाज उपजाते हैं तो ऐसा नहीं कि सब अनाज को बेचे देते ससुराल, अनाज को रखते भी हैं खाने के लिए। अनाज को जितना हो सके अपना वो ड्राम या कोई भी सारा ढेर सामान भर के रख लेते हैं, अन्यथा बाकी बचे अनाज को बेच डालते हैं। 1 ईयरली के लिए रख लेते हैं, तो वो रख तो लेते हैं खाने के लिए, अगले टाइम के लिए। ऐसा नहीं ना कि सब बेच देते हैं। उसी तरह इस ससुराल अकाउंट में ऐसा सिस्टम है कि आप पैसा को रखिए, उन पैसे का इंटरेस्ट भी देते हैं इस अकाउंट में। वृद्धावस्था के लिए इस अकाउंट को खुलवाते हैं। जॉब में रहते हैं या बिजनेस लाइन में जुड़े रहते हैं, वो वृद्धावस्था के लिए खुलवा लेते हैं, वृद्धावस्था के लिए खुलवा लेते हैं आरडी। और आप इस अकाउंट से बिना टाइम पूरे हुए आप इससे पैसा नहीं निकाल सकते हैं।
दिस पॉलिसी इज चेंज टाइम टू टाइम बाय बैंक। दिस पॉलिसी चेंज टाइम टू टाइम बाय बैंक। आप चालू खाते की तरह आप कभी भी कहीं भी जितना पैसा निकाल नहीं सकते हैं इस अकाउंट से। ये एक डिपॉजिट आरडी अकाउंट की तरह हो गया। फिक्स डिपॉजिट सावधि जमा खाता, जिसे शॉर्ट में एफडी कहते हैं। फिक्स डिपॉजिट एफडी खाता, जिसे हम सावधि जमा खाता कहते हैं। ये एक गुल्लक की तरह कार्य करते हैं और इसमें भी आप पैसा जमा करते हैं वृद्धावस्था के लिए। वृद्धावस्था के लिए आप इसमें पैसा जमा कर सकते हैं। ये अकाउंट 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 15 साल 20 साल के मिनिमम खुलवाते हैं। और इसमें गुल्लक की, जैसे गुल्लक में पैसा आप डालते हैं 5 रुपया का, कोई 5 रुपया गुल्लक बनाता है, कोई 10 रुपया का, कोई 2 रुपया का गुल्लक बनाते हैं। गुल्लक जो गांव भर में छोटे छोटे गोल वाला रहते हैं उन्हें गुल्लक कहते हैं। तो उसी तरह ये खाते होते हैं। इसका शॉर्ट नेम एफडी है, एफडी अकाउंट। और इसमें आप टाइम पूरने पर ही इस अकाउंट से आप पैसा निकाल सकते हैं, अन्यथा आपको पेनल्टी चार्ज लग जाएगा। और इस अकाउंट में आप पैसा जमा करते हैं तो उनका इंटरेस्ट भी दिया जाता है। सभी अकाउंटों का इंटरेस्ट अलग अलग होता है, सभी अकाउंटों का इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। अभी सबसे आगे अकाउंट चल रहे हैं एचडीएफसी, एचडीएफसी के नीचे एक्सिस और ढेर सारा अकाउंट है। तो आरबीआई के ही नीचे सब अकाउंट आते हैं। आरबीआई बैंकों का बैंक आरबीआई होता है, बैंकों का बैंक आरबीआई कहलाते हैं। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी कोलकाता में हुआ था। तो इनके अंतर्गत करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, बचत खाता, रिकरिंग डिपॉजिट, आवर्ती जमा खाता, फिक्स डिपॉजिट, सावधि जमा खाता। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। आप लोगों को अगले वीडियो मिलते हैं। इस चैनल में आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।